बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल वेरी फाइन। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी स्पाइसी चटखारेदार से साबुत मसूर, जो चावलों के साथ, रोटी के साथ, हर तरह से बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए होंगे ये 250 ग्राम मैंने मसूर लिए थे। इनको पानी में सोक कर दिया था तकरीबन 2 घंटे के लिए। धोने के बाद एक टमाटर लेके उसको चॉप कर लिया है। 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक का था और एक फूल लहसुन का और 5-6 हरी मिर्चें थी, उनको बारीक चॉप कर लिया। और ये सिर्फ 2-3 जवे हमने लहसुन के लिए हैं तड़के के लिए। इससे हम इसको बघार लगाएंगे। ज़्यादा लहसुन नहीं चाहिए, बस 2-3 जवे हमें चाहिए। ये 4 रेड मिर्चें हैं, इनका भी बघार लगाएंगे। और ये 1/2 टीस्पून हमें ज़ीरा चाहिए, ये भी बघार में यूज़ होगा। और ये 1 टेबलस्पून हमने मिर्चें ली हैं, 1/2 टेबलस्पून है नमक और 1/2 टीस्पून हमें हल्दी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए फ़िलहाल। तो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकर के अंदर हमने मसूर को डाल दिया। पानी हमें इसमें ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे, तकरीबन हमने 2 लीटर पानी इसमें यूज़ किया है, क्योंकि ये तकरीबन 15 मिनट चलेगा वेट, तो ये हो जाएगा रिड्यूस। उसके बाद हमने नमक, मिर्च, हल्दी डाल दी। टमाटर, अदरक, लहसुन और मिर्चें जो चॉप की थी वो डाल दी और इसको हमने ढक्कन को बंद कर दिया है, वेट लगा दिया है। तो हम चलते हैं, वेट करते हैं इसका कि जब ये विसल चलना, ये देखें स्टार्ट हो चुकी है, तो हमने इसको 15 मिनट तक विसल को चलने देना है। यानी विसल ऑन होने के बाद 15 मिनट बाद इसको हम खोलेंगे। ये 15 मिनट के बाद हमारे मसूर की ये कंडीशन है। ये देखें पानी काफ़ी हद तक नीचे चला गया है, एवेपोरेट हो गया है। और हमें इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही चाहिए, बहुत ज़्यादा हमने इसको थिक नहीं करना, क्योंकि जैसे जैसे इसको हवा लगेगी हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएंगे। तो फ़िलहाल हमें इतना ही इसमें मॉइस्चर चाहिए। ये बिल्कुल हर चीज़ ब्लेंड हो गई है, बहुत अच्छे से हमारे मसूर भी गल चुके हैं। तो इसको अब हम, हरा धनिया हमने काट के रखा हुआ था वो डाल देंगे। ये देखें बहुत फ्रेश हमने बारीक चॉप करके धनिया रखा था, वो सारा डाल दिया हमने। और इसको अब हम कर लेंगे अच्छा सा मिक्स। और इसके बाद हम इसका तड़का तैयार करेंगे। और सारा इसका टेस्ट जो है वो डिपेंड करता है इसकी बघार के ऊपर, इसके तड़के के ऊपर। उसके लिए हमने आधा कप घी लिया है, उसको गर्म कर लिया फ्राइंग पैन में। अब इसमें हमने जो चॉप करके बारीक सा लहसुन रखा था वो डाल दिया है। इसको हमने हल्का सा गोल्डन करना है, इसको उतनी देर तक हमने इसको चलाते रहना है ताकि इक्वल सा कलर आए हमारे लहसुन के अंदर। ये देखें ये फ्राई होने लग गया है, इसको हमने हिलाना है जब तक इसमें अच्छा सा गोल्डन सा कलर ना आ जाए, तब तक हमने इसको पकाना है और इसको हिलाते रहना है साथ साथ। अगर हम इसको छोड़ देंगे ऐसे ही तो ये साइडों से जलना शुरू हो जाएगा और सेंटर वाले जो लहसुन है वो बिल्कुल वाइट रह जाएंगे। इसलिए हमने इसको हिला हिला के इक्वल कलर देना है सारी साइडों से। तो ये बहुत जल्दी गोल्डन हो जाता है, बहुत बारीक चॉप किया हुआ है इसलिए। तो ये देखिए इसमें कलर आना स्टार्ट हो गया है थोड़ा थोड़ा सा। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है लहसुन की। और लहसुन का तड़का अगर आप लगाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा हमारे मसूर के अंदर, बहुत ये टेस्टी और चटखारेदार से बनेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा। हमने इस बात का वेट नहीं करना कि बहुत डार्क हो जाए लहसुन तो फिर हम ज़ीरा डालें। हमने इसके साथ ही इसी स्टेज पे डाल देना है ताकि ज़ीरे में भी हल्का सा कलर आ जाए, बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट सा कलर आ गया। हम इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे। ये फ्राई हो गई हैं दोनों चीज़ें, ज़ीरे की खुशबू बहुत अच्छी सी आ रही है। इसको हिला लें, दोनों चीज़ों को मिक्स करें। और अब हम इसमें डाल देंगे अपनी जो रेड मिर्चें हमने रखी हुई थी, ये बहुत अच्छी लगती हैं तड़के के अंदर। अब हम डाल देंगे इसको साबुत मसूर में तड़के को और उसको कवर को ऊपर से बंद कर देंगे ताकि जो खुशबू है अच्छी सी वो सारे मसूर के अंदर आ जाए। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। हमारा बिल्कुल साबुत मसूर का सालन बिल्कुल रेडी है। ये देखें बहुत अच्छी सी इसकी कंसिस्टेंसी है, बहुत ज़्यादा थिक हमें नहीं चाहिए। तो ये देखें ये हमारा सालन बिल्कुल रेडी है, साबुत मसूर। और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी हद तक थिक हो गई है, देखें। तो इससे ज़्यादा हमें इसको पतला नहीं रखना, ना इसको इससे ज़्यादा थिक रखना है, बिल्कुल परफेक्ट है। और ये देखें बहुत अच्छे से गल चुके हैं, ब्लेंड हो चुके हैं। और जो मिर्चें हैं वो बहुत अच्छी सी कलर इसकी ब्रेकिंग हुई है इसके कोरिएंडर के साथ। तो बहुत ज़बरदस्त हमारी डिश तैयार है। आप इसको रोटी के साथ खाएं, इसको नान के साथ खाएं, चावलों के साथ तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। मैंने इसको चावलों के साथ ही सर्व किया था। तो उम्मीद है कि आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।